हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 36 से 40। अर्जुनते दुष्पुरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् यस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतिर्विमोहत्यश्च ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न, जो उत्तर भी बहुत ही सुंदर है। तो प्रश्न पूछा है अर्जुन ने कि हे भगवान, कि ऐसा क्या है कि जो आत्मा है, जीवात्मा, वो भगवान का अंश है, बहुत पवित्र है, और ऐसा क्या है कि वो ना चाहते हुए भी ये संसार में आता है, तो ऐसे पाप के श्रृंखला में फंस जाता है। उसके हाथ से ना चाहते हुए भी ऐसे गर्हित कर्म, पाप कर्म होते हैं। तो हम भी अपने जीवन में हमारे अनुभव से, दूसरों के अनुभव से देखते हैं कि हम ना चाहते हुए भी अनायास हमसे ऐसे कुछ शब्द या कुछ कर्म हो जाते, हमारी इच्छा नहीं होती है। फिर ऐसा क्यों होता है, और उससे पूरा जीवन और हमारे संबंध खराब होते हैं। तो यहाँ पे भगवान उत्तर दे रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर है। प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं कि जो काम है हमारा शत्रु है, और काम का उगम स्रोत जो है रजोगुण है। तो यहाँ पे काम ये क्या है, तो काम यही एकमात्र हमारा शत्रु है। तो काम का उगम स्रोत रजोगुण है, और रजोगुण क्या अर्थ है कि मेरा स्वतंत्र भोग। तो भगवान यहाँ परिभाषा देते हैं, ये प्रकृति के गुणों द्वारा ये जो जीवात्मा कर्म करता है। जैसे एक कर्म के लिए हमने देखा कि भगवान का सैंक्शन प्रकृति के 3 गुण, जिनके द्वारा ये इंद्रिय काम करते हैं, रजोगुण, तमोगुण उसमें आते हैं, सत्वगुण आते हैं, और उसमें जीवात्मा की इच्छा, और बाद में ये इंद्रिय, जिससे ये कर्म फलभूत होते हैं। तो प्रश्न आता है, अगर बुरे कर्म होते हैं जीवात्मा के हाथ से, तो उसके लिए भी भगवान ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे भगवान परिभाषा देते हैं कि जैसे एक एनर्जी, तो एनर्जी है फ्रीज की भी और हीटर की भी। तो एनर्जी सोर्स है, तो आप वो फ्रीज में जाती है तो ठंडा कर देती है, और अगर हीटर में जाती है तो गर्म होती है। तो जिसके लिए हम एनर्जी यूज करते हैं उसका फल वो होता है। तो भगवान एनर्जी के सोर्स है, और ये भौतिक प्रकृति में यहाँ पे ये जीवात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान डायरेक्ट उनका हाथ नहीं है, ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों वाली माया शक्ति द्वारा भगवान इनडायरेक्ट वो सोर्स है, वो कार्यरत होते। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान यहाँ परिभाषा देते हैं कि जीव ये भगवान का अंश है, और जीव का और भगवान का जो नाता है वो एक दूसरे से क्या है, प्रेम संबंध है उनका। और ये प्रेम है, यही उनका अस्तित्व है जीवात्मा का। जैसे एक मशीन का और स्क्रू है, वो स्क्रू मशीन के बगैर नहीं रह सकता, और उसका और मशीन का जो रिलेशन है वो प्रेम का रिलेशन है। तो यहाँ पे जिस समय ऐसा लगा, जैसे एक पुत्र को लगा कि पिता के अधिकार में नहीं रहना चाहता हो, लेकिन पिता और पुत्र का जो रिलेशन है प्रेम का है, तो यहाँ पे उसको जैसे पिता के बारे में द्वेष उत्पन्न हुआ कि मैं ही पिता बनूंगा, और मेरे सब जो कुछ है वो मेरे द्वारा ही सब कार्यरत होंगे, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। तो ये क्षण में ही ये प्रेम का रूपांतर काम में परिवर्तित होता है। जैसे दूध में इमली डालते हैं तो वो क्या होती है, दही में परिवर्तित होती है, वैसे ये प्रेम काम में परिवर्तित होते। तो क्या डिफरेंस है प्रेम और काम में? प्रेम जो है ये निस्वार्थ दूसरे के लिए, जिसके लिए हम प्रेम करते हैं उसके प्रसन्न के लिए काम करते हैं, उसे प्रेम कहा जाता है। और काम क्या क्या अर्थ है, मैं केंद्र बिंदु होता है, तो मेरे प्रसन्न के लिए मैं दूसरों द्वारा भोग इच्छा करता हूँ। तो केंद्र बिंदु अलग है। प्रेम में जो जिसके हम प्रेम करते हैं वो वस्तु ये केंद्र बिंदु होती है। तो यहाँ भगवान केंद्र बिंदु है, प्रेम है।
लेकिन जैसे हमारा केंद्र बिंदु कि मैं भगवान के लिए क्यों काम करूं, मैं पिता के लिए क्यों काम करूं, मैं मेरे लिए काम करूंगा, तो यहाँ पे केंद्र बिंदु पिता से जब खुद के लिए हम शिफ्ट होते वहां पे वो काम कहलाता है। तो ये काम और प्रेम में ये अंतर है कि जैसे काम उत्पन्न होता है तो ये इंद्रिय का सुख, उसके लिए इंद्रिय दिए जाती है जीवात्मा को, ऐसी भौतिक सृष्टि की रचना होती है। तो ये जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा, जो प्रेम में एक स्वतंत्रता रहती है, नहीं तो उसे प्रेम नहीं कहा जाता है। तो ये स्वतंत्र रूप से पिता स्वतंत्र देता है कि तू प्रेम करना, ये बंदूक रख के पिता नहीं बोलेगा कि मुझे प्रेम करो। तो ये स्वतंत्रता है पुत्र के लिए, और वही ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ये पुत्र अपनी इच्छा वो खुद के ऊपर प्रेम करना चाहता है, उसे भोग कहते हैं, उसे काम कहते हैं। लेकिन उसका स्वभाव है कि वो प्रेम के द्वारा ही आनंदित होता है, वही उसका खाना है, वही उसकी संतुष्टि है, वही उसका ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे काम होता है और काम से वो प्रेम संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है, सम्मोहित होते हैं। जैसे हमें कुछ चाहिए वो नहीं प्राप्त होता तो हम क्रोधित होते हैं, क्रोध से एकदम सम्मोहित होते हैं। सम्मोह में हम क्या कर बैठते हैं हमें ही पता नहीं चलता है, हमारा होश गवा देते हैं हम। वैसे ही ये प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो प्रकृति निर्मित हमारी इच्छा से हुई कि हमें वो स्वतंत्र भोग था, इसलिए स्वतंत्र शरीर मिला भगवान से अलग, और स्वतंत्र भोग करने के लिए हमें ऐसे ही गुणों की निर्मित हुई, या गुणों रजोगुण की निर्मित, और रजोगुण द्वारा हम अपना इंद्रिय भोग करना चाहते हैं स्वतंत्र हमारे खुद के तृप्ति के लिए। लेकिन ये सही रूप ना होने की वजह से या भगवान परिभाषा देते हैं प्रेम में और काम में ये अंतर है। प्रेम का अल्टीमेटली संतुष्टि होती है, लेकिन काम में वो संतुष्टि नहीं आती है, और जीव का स्वभाव है संतुष्टि पाना, लेकिन ये संतुष्टि मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, जैसे अग्नि में अगर ईंधन डालते हैं तो अग्नि बुझने की जगह वो और भड़कती है, वैसे ही ये रजोगुण काम का कैसा है कि इंद्रिय को जितना आप तृप्ति देंगे उतने वो और भड़कते हैं और तृष्णा करते और चाहिए, और जितना ईंधन डालते हैं तो और वो तड़पते हैं। तो उससे तृप्ति तो मिलती नहीं है और इतना श्रम करना पड़ता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और उससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से हमारा होश, हम सम्मोहित हो जाते हैं। हम सम्मोहित होने की वजह से होश गंवा देते कि हम कौन हैं, ये क्या चल रहा है, ये भी हमें समझता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं कि जो चेतना है, अंश है भगवान के, हम अंश जो है चेतना है वो प्योर है, लेकिन जैसे ये भौतिक संसर्ग से ये सृष्टि के संपर्क से आती है, जैसे अग्नि धुआं द्वारा ढक जाता है, ये दर्पण जो आईना है वो धूल द्वारा ढक जाता है, और जो गर्भ है वो गर्भाशय द्वारा ढक जाता है। वैसे आवरण के वजह से उसे अपना खुद का स्वरूप समझता नहीं है। तो अग्नि का उदाहरण जो है धुआं बहुत आसान है, धुआं थोड़ा अगर बाजूला समझ होता है तो उसमें अग्नि हम देख सकते हैं। वैसे ही प्रकृति के जो अलग अलग योनियां है उसमें मनुष्य योनि अग्नि और धुआं जैसे उसका चेतना इतना पतला रहता है कि उसे समझ में आता है अगर उसने वो बुद्धि का सही यूज किया तो। लेकिन जो प्राणी है, पशु योनि है, उसमें जो दर्पण और आईना है तो उसमें और थोड़ा गहरा रहता है कि अपना स्वरूप समझना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों दुख है। लेकिन एक गर्भ जो गर्भस्थ है, जो गर्भ में जो शिशु है और उसका और गर्भाशय का आवरण इतना गहरा रहता है जैसे एक जो वृक्ष की योनि है, तो वृक्ष की योनि में बहुत ही चेतना जो है वो कितना सालों साल जीते हैं, और उसमें चेतना ये बहुत ही क्या रहती है उनमें कि उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम रहती है, उनको ये समझ पाना। और जैसे प्राणी को काटते हैं तो वो उनको दर्द होता है, समझता है, लेकिन वृक्ष को काटने पर उतना चेतना की सेंसिटिविटी नहीं रहती है। तो यह आवरण भौतिक प्रकृति द्वारा दिए जाता है, और यह आवरण हमारे इच्छा द्वारा कि हमें अगर खुला शरीर चाहिए तो पैर के
ये पेड़ के योनि में, वृक्ष की योनि में डाला जाता है। हमें मन मानी मांसाहार करना है तो हमें प्राणी की योनि में डाला जाता है। या हमें ये समझता है कि जो विधि विधान है वो पालन करना है, तो अगर विधि विधान का पालन करते तो ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हो ही है। वो इसलिए है कि हमारा चेतना का स्वरूप समझना, और मैं प्योर हूँ और मुझे संतुष्टि चाहिए, लेकिन इतना इंद्रिय भोग के लिए मैं कष्ट कर रहा हूँ, और जितना कष्ट कर रहे हैं, जैसे हम आधुनिक संस्कृति में इतने हमारी प्रगति हो रही है और हम कष्ट भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका ध्येय इंद्रिय तृप्ति, कि कैसे हम एसी के साथ रह रहे। एसी की वजह से हमारा जो गर्मी है, जो भौतिक गर्मी तो कम हो रही, ताप, लेकिन अंदर मन का ताप बहुत है। तो इतनी भौतिक प्रगति होने के बावजूद भी हम बहुत ही दिन ब दिन हमारा मानसिक जो संतुलन है, हमारी शांति है, ऐसे मानसिक अलग अलग बीमारी, डिप्रेशन, ये सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इंद्रिय के लिए ये सब इसका उपयोग करें, हमारा ज्ञान बुद्धि का, हमारे अलग अलग आविष्कार का, लेकिन सही जो है बुद्धिमत्ता कि हम चेतना के लिए, हम चेतना और हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये बुद्धि से समझ के और ऐसे निसर्ग के नियम को समझ के वो पालन करने के लिए है। तभी ये चेतना, जो काम, हम शत्रु है तो शत्रु कहाँ पे निवास करता है? इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में निवास करता है। तो यहाँ पे काम, ये शत्रु है हमारे, और काम की वजह से हमें लगता नहीं है कि हम जीवात्मा है, चेतना है, लेकिन हम खुद को इंद्रिय समझ बैठे हैं, मन समझ बैठ रहे हैं, और बुद्धि में वही काम रूप शत्रु निवास करता है। तो वो अलग अलग प्लान करता है इंद्रिय भोग के लिए, और इसलिए ये तीनों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इंद्रिय को, मन को और बुद्धि को बहुत ही जरूरी है। तो ये शास्त्र द्वारा, अगर बुद्धि, हम बुद्धि का उपयोग शास्त्र समझाने के लिए लगाते हैं, तब हम हमारे इंद्रियों को और मन को बुद्धि द्वारा लगाम लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सबसे जरूरी सिद्धांत ये समझना कि ये सारे दुख का श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से हुई? काम से। काम रजोगुण द्वारा प्रेरित रहता है। तो हमारा नित्य वैरी शत्रु कौन है? काम है। तो काम का अर्थ है हमारी इंद्रिय की तृप्ति। तो हमारा स्वभाव नहीं है कि हम खुद के लिए तृप्ति के लिए बने हैं, बल्कि हम एक भगवान के अंश और उनके प्रेम के लिए बने हैं। तो इसलिए सारे विधि विधान शास्त्र का अल्टीमेटली ध्येय है भगवान को समझना, जहाँ पे कृष्ण खुद समझा रहे कि मैं सबका उगम स्रोत हूँ, मैं आपका पिता हूँ, मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्रसन्न के लिए करो। भले अभी हमको नहीं समझ में आ रहे हमारे पिता भगवान है, लेकिन वो अगर निर्देशन देते, वो निर्देशन पे हम विधि विधान पर अगर हम जीवन व्यापन करते हैं, तो विधि विधान पालन करते करते तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से हम सत्व गुण में, और सत्व गुण से शुद्ध सत्व गुण तक जाते हैं। तब हमें ये पूरा जो अंधेरा है, जो ढका है चेतना को, वो चेतना खुली होती है, ट्रांसपेरेंट, हमें समझ में आती है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, और वहाँ पे हम अपनी चेतना को मूल स्वरूप में ला सकते हैं। और तब हम भगवान के प्रसन्न के लिए हर चीज़ करेंगे, तो ना पाप और ना पुण्य, ये दोनों जो श्रृंखला है वहाँ पे समाप्त होंगी, और वहाँ हम सच्चिदानंद आनंद का, चेतना का स्वरूप हमारा पा सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमारा तीसरा अध्याय का 41, 42 श्लोक, 43 श्लोक होगा, और वहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कर्मयोग के बारे में। हरे कृष्ण।